तो आज हम लोग लेटर के बारे में जानेंगे कि लेटर होता क्या है और किस तरीके से इसके कितने पार्ट होते हैं। जैसे लेटर्स दिया है, लेटर को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक फॉर्मल लेटर, दूसरा इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल को ही ऑफिशियल लेटर्स और इसको पर्सनल लेटर। अब हम फॉर्मेट बताते हैं कि फॉर्मेट ऑफ फॉर्मल लेटर होता क्या है। ये देखिए, ये एकेडमिक दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो यूपी बोर्ड का हुआ, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड का हुआ, चाहे आईसीएसई बोर्ड का, कोई भी बोर्ड है, अगर आपका फॉर्मेट मीन्स ये तैयार है तो आपका मार्किंग बहुत अच्छा उठेगा। और कैसे इसको लिखना, हाउ टू राइट, किस तरह लिखेंगे, आइए देखते हैं। देखिए हमने क्या लिखा है, फॉर्मेट ऑफ ए फॉर्मल लेटर। कैसे इसको लिखना है, क्या करना है। देखिए पहले मैंने यहाँ देख लिया सेंडर्स एड्रेस, मैंने एक XYZ कॉलोनी कर दिया है, फिर XYZ सिटी, पिन कोड 12345 ये कर दिया। मीन्स यहाँ पे सेंडर एड्रेस रहेगा ही रहेगा। दूसरा पॉइंट, अब आप जब सेंडर एड्रेस यहाँ डालिए, फिर उसके बाद आपका नंबर दूसरा क्या आता है, डेटेड। आज जैसे 20 मार्च 2022 है, तो यहाँ मैंने इसलिए नहीं लिखा है, इसको XX कर देते हैं। तो यहाँ जो भी रहेगा, जिस डेट में रहेगा, ठीक, आज के डेट में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसको, तो इसको आज क्या डेट डाल दिया है यहाँ पे, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। कभी भी फॉर्मल लेटर आप लिखने जा रहे हैं तो आपका यही मोटो होना चाहिए कि किस तरीके से लिखना है कि हमारा मार्क्स डिटेक्ट ना हो, कटे ना। पहला क्या है, सेंडर एड्रेस, दूसरा डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। डेट ऑफ राइटिंग द लेटर। तीसरे पॉइंट पे हम आते हैं, टू द एडिटर डॉट डॉट, कोई भी ब्लॉक हो, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, जो भी आपको नंबर में दिया हो या अपान करके दिया हो, कोई कॉलोनी XYZ सिटी, ठीक, हमने वही रखा है। रिसीवर्स डिजिग्नेशन एंड एड्रेस, ये यहाँ पे होना मस्ट है। आप किसके पास भेज रहे हैं, कौन रिसीव कर रहा है, ये रिसीवर का कॉलम हो गया। अब देखिए एक चीज़ और इसमें ध्यान दीजिएगा, जब जहाँ से आपने, जैसे जो ये बॉर्डर लाइन आपने बना लिया, तो जो बॉर्डर है, जो आपका बॉर्डर बन गया है जो लाइन, उससे आगे जहाँ आपने कर दिया वही उसका मेन मोटो होना चाहिए कि उससे आगे आप बढ़ेंगे नहीं किसी भी चीज़ को लेकर के। क्यों, नहीं तो मार्किंग डिडक्ट होते हैं, मार्क्स डिडक्ट होते हैं। तो पहला क्या हो गया, पहला सेंडर्स एड्रेस, सेकेंड क्या हो गया, डेट ऑफ राइटिंग द लेटर्स, थर्ड वन क्या है, रिसीवर्स डिजिग्नेशन एंड एड्रेस, किस पद का है, कहाँ से है, क्या ब्लैंक, पूरा आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद अब आइए रिस्पेक्टेड सर मैडम, ये सैल्यूटेशन, फिर सब्जेक्ट। तो फॉर्मल लेटर में ये जो फॉर्मल लेटर दिया है, इसमें सब्जेक्ट नेसेसरी है। सब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया है, अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेन कॉज ऑफ राइटिंग द लेटर्स, मीन्स पर्पज ऑफ राइटिंग द लेटर्स इन ए सिंगल सेंटेंस। क्या उद्देश्य है, किस चीज़ पे आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हैं, किस विषय पे, उस विषय को एक लाइन में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको दिखे, वहाँ क्वेश्चन पेपर में रहता है, क्वेश्चन पेपर में कि आपको ये इशू है, इस इशू पे आपको लिखना है, तो आप उसको, और जब भी आप लिखेंगे ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लिखेंगे तो उसको, अगर ब्लैक से लिख रहे हैं तो अंडरलाइन जरूर कर दीजिएगा, ब्लू से भी लिख रहे हैं तो ये रहे कि वो बोल्ड दिखने में लगे कि हाँ ये सब्जेक्ट है आपका, टीचर्स का, हाँ जो अट्रैक्शन हो वो वहीं जाए कि सब्जेक्ट सही लिखा गया। अब आते हैं बॉडी ऑफ द लेटर्स। तो बॉडी ऑफ द लेटर्स में क्या क्या होना है, पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड मेन कंटेंट, थर्ड कंक्लूजन और प्लस एंड ऑफ लेटर्स। अब इंट्रोडक्शन में जैसे मान लीजिए कोई आ गया, किसी भी इशू पे लिख रहे हैं तो उस पर इंट्रोडक्शन थोड़ा सा, एक पैराग्राफ 2 or 3 लाइन्स आप क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन देंगे। फिर उसके बाद उसका मेन कंटेंट क्या है, किस चीज़ पे आपकी इशू है, उसको लिखेंगे। फिर उस पर आते हैं, उसका कंक्लूजन क्या है, क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये कंक्लूजन और एंड ऑफ द लेटर्स ये होता है। फिर थैंकिंग यू, यहाँ इसके नीचे, इस थैंकिंग यू के नीचे यहाँ पे आप आएंगे योर्स, ये ध्यान दीजिएगा योर्स पे, इसको यस जो है अलग ना कीजिएगा, वाई कैपिटल है, योर्स, तो यस सटा हुआ, योर्स सिंसियरली, फेथफुली, ट्रूली, ये कॉम्प्लीमेंट्री कंक्लूजन कहा जाता है। हाँ एक चीज़ इसके नीचे आता है,
अगर सेंडर का एड्रेस यहाँ पूछा है कि सेंडर एड्रेस रहना चाहिए, जब आप लिख लेंगे कि थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, योर फेथफुली, योर ट्रूली, योर्स यहाँ है, इसको गलती ना कीजिएगा, इस पर मार्क्स डिडक्ट होता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसको लिखने के बाद अगर उसने पूछा है कि सेंडर के बारे में पूछा तो सेंडर नेम जब पूछेगा तब आप लिखेंगे, नहीं तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जब पूछेगा तब। अब आइए, तो इनफॉर्मल से पहले थोड़ा सा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। देखिए हमने हेडिंग क्या दिया, पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल राइटिंग अ फॉर्मल लेटर। अब इस पर ध्यान दीजिएगा, व्हाइल यू आर गोइंग टू राइट, जैसे ही आप फॉर्मल लेटर का नाम आपके दिमाग में आता है, क्वेश्चन इस तरीके का है कि फॉर्मल लेटर हमको लिखना है, तो पहला दिमाग क्या है, पहला ध्यान जाना चाहिए कि अगर कहीं वो एडिटर की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, एडिटर की, तो आप केवल और केवल या तो सर या मैडम, इसके अलावा रिस्पेक्टेड आप नहीं लगा सकते, सर या मैडम शुड बी यूज्ड। आपको क्या करना रहेगा, अगर एडिटर की बात हो रही है तो चाहे सर लगा दीजिए या मैडम लगा करके उसके बाद अपना काम करना शुरू कीजिए। दूसरा पॉइंट, इन ऑल अदर फॉर्मल लेटर एक्सक्लूडिंग, इंक्लूडिंग नहीं है, एक्सक्लूडिंग एडिटर, मीन्स एडिटर को छोड़ करके आप कोई भी है, आप रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, डियर सर, डियर मैडम, शुड बी यूज्ड विच एवर नेसेसरी, जहाँ जिस तरीके से जैसा नेसेसरी लग रहा है आपको कि आपको डियर लिखना चाहिए या रिस्पेक्टेड लिखना चाहिए, तो इस तरीके से आप सैल्यूटेशन में आप क्या कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। तीसरा पॉइंट, जो भी स्टिक करना, देखिए स्टिक मीन्स यहाँ छड़ी से मतलब नहीं है, स्टिक टू द पॉइंट व्हाइल राइटिंग द बॉडी और मेन कंटेंट ऑफ द लेटर्स एंड एक्सप्रेस द इंसिडेंट क्लियरली। आपको जो कहना है, जो क्वेश्चन पूछा है, आप उसको घुमाएंगे नहीं, आपको जो भी हो उसको क्लियरली आप उस इंसिडेंट को एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, पहले इंट्रोडक्शन, फिर मैंने क्या कहा, कंटेंट कहा है, फिर कंक्लूजन और एंड ऑफ द लेटर्स, उसके बारे में आपको साफ साफ लिखना है कि क्या कह रहा है, क्या पूछा है क्वेश्चन, वही आपको करना है। तो ये 3 पॉइंट्स जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मल लेटर्स को लेकर के। ठीक, अब हम एक्सप्लेन कर रहे हैं अबाउट द इनफॉर्मल लेटर। तो फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर्स, इसकी बात कर लेते हैं कैसे लिखना है। फिर वही एड्रेस ऑफ द राइटर, यहाँ एड्रेस ऑफ द राइटर, ठीक, कोई जहाँ से जो क्वेश्चन, हाँ एक चीज़ नोट कीजिएगा, चाहे वो फॉर्मल लेटर हो चाहे वो इनफॉर्मल लेटर हो, जो क्वेश्चन में नेम, जो एड्रेस जो भी दिया है आप उसी को लिखेंगे। ये नहीं कि आप अपना नेम वहाँ लिख के आइए, अपना एड्रेस लिख के आइए, तब तो आपका रॉन्ग हो जाएगा, तब तो नंबर गया आपका, मार्क्स वहाँ से हटा। आपको जो भी क्वेश्चन में चाहे जो भी एड्रेस दिया है, जो भी नेम दिया है, जैसा भी दिया गया है, आप वही सारी चीज़ रखेंगे, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। तो आइए इनफॉर्मल लेटर पे पहले जो एड्रेस ऑफ द राइटर्स, जो भी लिखने वाला है उसका एड्रेस ये हो गया। फिर आप मेंशन करेंगे दूसरे नंबर पे, सेकंड पॉइंट क्या आता है आपका, डेटेड, आज का डेट मैंने मेंशन किया है यहाँ पे। उसके बाद सब्सक्रिप्शन, सुपर सब्सक्रिप्शन और सैल्यूटेशन, जैसे ये दोनों में यूज होता है। अगर वो मान लीजिए फेमिनिन जेंडर आप मानते हैं तब भी, मैस्कुलिन मानते हैं, प्यार से बड़े नाम आप लोग छोटा नाम रखते हैं, डियर मन्नू, तो डियर मन्नू के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ भी यहाँ पे डियर लगा करके या रिस्पेक्टेड लगा करके, जैसे मैंने बताया आपको उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब आइए देखिए, फॉर्मल लेटर में भी यही होना है और इनफॉर्मल में भी यही होना, क्योंकि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, फॉर्मल वाले में मेंशन नहीं किया था, स्पेस नहीं था। तो बॉडी ऑफ लेटर्स, पहला इंट्रोडक्शन, सेकंड मेन कंटेंट, तीसरा कंक्लूजन प्लस एंड ऑफ लेटर्स। इसके बारे में थोड़ा देखिए, जब आप जैसे ही इंट्रोडक्शन लिखने जा रहे हैं, इंट्रोडक्शन जो फर्स्ट पैराग्राफ आपका होगा, कंटेन्स शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस, इस चीज को नोट कीजिएगा आप, इसी में पूरा उसी का लिपा पोती नहीं, जो पहला पैराग्राफ है उसमें केवल टू द पॉइंट बात आपकी होनी चाहिए इंट्रोडक्शन में, ठीक। सेकेंड पॉइंट जो मेन कंटेंट है वो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मीन्स कहने का मतलब ये हुआ जो भी आप कहना चाह रहे हैं,
जो भी आप कुछ उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा है आप उसके बारे में विस्तार से बिल्कुल एक एक पॉइंट लिख सकते हैं। तीसरा क्या होता है, आपका जो थर्ड पैराग्राफ है वो क्या करेंगे, कंक्लूजन और द इन पार्ट। जैसे मान लीजिए आपको कुछ राय देने हैं, क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं। फिर जो आता है सबसे इम्पोर्टेंट, ये योर्स लविंगली नेम। याद रखिएगा जो क्वेश्चन में नेम दिया है वही आप रखेंगे। ये सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग राइटर्स नेम, ये चीज अगर वहां लिखने के लिए कहा तो इसको कर देंगे। हाँ, आप अपना नाम लिखिए, XYZ कर सकते हैं। नेम में मान लीजिए मैंने XYZ रख दिया, या मैंने रखा है मन्नू तो मन्नू कर दिया। जो भी जैसा भी दिया रहेगा उस तरीके से आप कर लेंगे। बात समझ में आया ना, ठीक। या मन्नू की जगह आप मन्नू को लिख रहे हैं तो मन्नू की जगह कुछ दूसरा लिख लीजिए, मेरा ही नाम मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ, विकास। मान लीजिए मैं मन्नू के पास भेज रहा हूँ तो विकास हो गया, ठीक। ये सारी चीज़ें इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनफॉर्मल में लिख सकते हैं। आइए इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस पे बताते हैं क्या करना है आपको, क्या नहीं करना है। तो पॉइंट्स टू बी नोटेड व्हाइल राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर। अब इस पे ध्यान देना है क्या आपको करना है इनफॉर्मल लेटर में। जैसे मैंने फॉर्मल में बताया वैसे इनफॉर्मल के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको ध्यान से सुनिए। व्हाइल राइटिंग अ लेटर टू योर पेरेंट्स और एनी अदर एल्डर, आप उस पर क्या कर सकते हैं, रिस्पेक्टेड फादर मदर, मीन्स रिस्पेक्टेड फादर, रिस्पेक्टेड मदर, रिस्पेक्टेड अंकल, रिस्पेक्टेड आंट एटसेट्रा, कुछ भी जो आपसे एल्डर हैं। अब इनफॉर्मल लेटर होता क्या है, वो फैमिलियर, जिसको फैमिलियर पीपल आर द रिलेटिव और फ्रेंड्स ऑफ सेम एज, उनके लिए ये इनफॉर्मल की बात करेंगे। जैसे हमने एग्जांपल में दिया है, हेडिंग दे दिया डियर फ्रेंड, डियर कजिन। हाँ, एक चीज नोट कीजिएगा, यहाँ डियर कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर ये ना लिखिएगा, आपको केवल लिखना रहेगा डियर कजिन, उसके साथ ब्रदर और सिस्टर का यूज नहीं करते हैं, ठीक। जब भी आपको इस तरीके से लिखना रहेगा तो डियर फ्रेंड या डियर कजिन करके आप उसके बाद अपना सैल्यूटेशन दिए, फिर निकल जाइए आगे लिखने के लिए। पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। जैसे मैंने मेंशन किया है अभी, कि फर्स्ट पैराग्राफ क्या होना चाहिए, एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। सेकंड पैराग्राफ क्या होना चाहिए, सेकंड पैराग्राफ एक लॉन्ग डिस्क्रिप्शन जिसमें सारी बात आप समेट रहे हैं। थर्ड में कंक्लूजन प्लस एंड ऑफ द लेटर्स, वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए जो क्लियर इंसिडेंट है उसके बारे में आप एक्सप्लेन करेंगे, ठीक। तो ये सारी बातें फॉर द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।